अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आई होप कि आप सब ठीक होंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो टॉपिक है, जो लेक्चर है आज का हमारा, वो है सर सैयद के इखलाक व ख़साइल। ठीक है, सबक नंबर 3 सर सैयद के इखलाक व ख़साइल। जो सबक का उन्वान है वो है सर सैयद के इखलाक व ख़साइल और मुसन्नफ़ का नाम जो है वो है मौलाना इल्ताफ़ हुसैन हाली। अच्छा, सर सैयद की पर्सनैलिटी से रिलेटेड आप लोगों के पास ये चैप्टर है। ठीक है, कि सर सैयद मेहमान दोस्त थे या नहीं थे, वो खाने में क्या पसंद करते थे, जो बात उनको ज़्यादा अच्छी लगती थी कहीं से पढ़ते थे उसको पॉइंट आउट करते थे या नहीं करते थे। साइंटिफिक सोसाइटी का जब उन्होंने मकान बनवाया था, गर्मी के बावजूद वो वहाँ पे जाते थे या नहीं जाते थे। ठीक है, तो ये जो तमाम बातें हैं, वालदा मोहतरमा से उनको कितना प्यार था, अपने भाई से उनको कितना ज़्यादा प्यार था, इसके अलावा ख़त का जवाब वो जल्दी देते थे या नहीं देते थे, ये जो मेन पॉइंट्स हैं आप लोगों के पास, इन तमाम के आंसर्स मैं आप लोगों को इस लेक्चर में दूंगी। सो आप लोगों ने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप लोगों को नया एजुकेशनल डाटा जो है वो प्रोवाइड किया जा सके और मेरे आने वाले डेली सिलेबस से रिलेटेड जो लेक्चर्स हैं वो आप लोगों को प्रोवाइड किए जा सकें। सो डियर स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों का ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करती। तकरीबन 8 से 10 मिनट में मैं आप लोगों को पूरा लेक्चर जो है वो डिलीवर कर देती हूँ। सो आप लोगों का यह टाइम जो है वो भी वेस्ट नहीं होता और अच्छे तरीके से आप लोगों को समझ भी आ जाएगी। सो चलते हैं हम आज के अपने लेक्चर की तरफ चलते हैं। तो आप लोगों के पास ये जो खुलासा है सर सैयद के इखलाक व ख़साइल, तो ये 10 नंबर का आप लोगों के पास खुलासा होता है। ठीक है, तो आप लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले सबक का उन्वान लिखना है, उसके बाद आपने क्या करना है, मुसन्नफ़ का नाम लिखना है। एक बार फिर आप लोगों को याद दिला दूं कि सबक का नाम नहीं होता, सबक का हमेशा आप लोगों के पास उन्वान होता है। ठीक है, उन्वान है सर सैयद के इखलाक व ख़साइल, मुसन्नफ़ का नाम जो है वो है मौलाना इल्ताफ़ हुसैन हाली। तो इसका ख़ुलासा, इसके लेक्चर की तरफ चलते हैं कि सर सैयद जो है वो कैसे इंसान थे। दोस्तों और मेहमानों से सर सैयद का दस्तरख़्वान बहुत कम खाली होता था। अच्छे और उम्दा खाने पसंद करते थे, जैसा मिल जाता था खा लेते थे। मौसम की सब्ज़ियां भी उनको बहुत ज़्यादा जो है वो पसंद थे। आम जो था वो उसको बहुत ही ज़्यादा शौक़ से खाते थे। और जो भी मजाक उनको सूझता था, कोई भी लतीफ़ा उनको सूझता था, कोई भी मजाक, तो वो क्या करते थे, वो उसी टाइम कह देते थे। चाहे जितनी ही शर्म वाली बात क्यों ना हो, वो शर्म महसूस नहीं करते थे और फ़ौरन से वो बात कह देते थे। मुताले की उनको बहुत ज़्यादा आदत थी। कहीं भी अगर कोई भी बात पढ़ लेते थे, जो बात उनको अच्छी लगती थी उसको क्या कर लेते थे, पॉइंट आउट कर लेते थे, उसके ऊपर निशान लगा लेते थे। और अगर कोई भी मज़मून पढ़ते थे, उनको वो पसंद आ जाता था, तो वो क्या करते थे, वहाँ से पेज निकालते थे और पेज निकाल के अपनी एक अलग फ़ाइल में लगा देते थे। और जो कोई भी उनको ख़त लिखता था वो उस ख़त का फ़ौरन से जवाब देते थे। ये नहीं है कि उस ख़त को इग्नोर कर देते थे। सर सैयद अहमद ख़ान जो थे वो फ़ौरन से ख़त का जवाब जो है वो दे देते थे। बहुत ज़्यादा मेहनती थे, जफ़ाकुश थे और उनके इखलाक जो है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे थे, बहुत ही उम्दा किस्म के थे। उनको काम करने की बहुत ज़्यादा आदत थी। वो कभी भी दूसरों पर डिपेंडेंट नहीं रहते थे। हर काम वो अपनी मर्ज़ी से करते थे और अपने सारे काम वो खुद ही करते थे। अल्लाह ताला की दी हुई जितनी भी नेमतें थी उन तमाम को अपने काम में लाते थे। उनका हाफ़ज़ा जो था वो बहुत ही ज़्यादा रोशन हो गया था। अब देखें, ये जो मेन पॉइंट्स हैं आप लोगों के पास, तो आपने क्या करना है, ये जो मेन चीज़ें, जैसा कि मैंने आपको खुद बातें हम दिया पहले भी बताया, तो आपने इनको पॉइंट ये देखें हाईलाइट कर लेना है ऐसे अल्फाज को। जब आप खुलासा लिखेंगे तो आपके मार्क्स जो हैं वो भी अच्छे आएंगे इससे, क्योंकि आप लोगों ने इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हैं वो हाईलाइट किए हुए होंगे। सो खुतबातें अहमदिया जब लिखी थी तो 1.5 बरस लग गया था उनको लिखते हुए, जिसकी वजह से उनके पाँव में एक मर्ज़ पैदा हो गया था। बैठने की वजह से हर टाइम वो बैठे रहते थे, लिखते रहते थे और उनके पाँव में एक मर्ज़ पैदा हो गया था जो कि ताहयात रहा था। वो कभी भी उसके बाद ठीक नहीं हो सका था। साइंटिफिक सोसाइटी का जब मकान बनवा रहे थे, बहुत ज़्यादा शदीद गर्मी थी। एक तो खुतबातें अहमदिया लिखते हुए 1.5 बरस उनको लग गया था, इस वजह से उनके पाँव में मर्ज़ पैदा हो गया था जो ठीक नहीं हुआ। इसके अलावा क्या था, साइंटिफिक सोसाइटी का मकान बनवा रहे थे, बहुत शदीद गर्मी के बावजूद वहाँ पे पहुँच जाते थे। हंसी दिल लगी दोस्तों की सोबत से दिल को खुश करते थे। अफसुर्दगी और परेशानी को कभी पास ना आने देते थे। बाज़ औक़ात मातहत या मुलाज़िम जिनसे बेतकल्फ़ी थी, वो आपको ऐसी ऐसी बात कह देते थे कि उनको शर्मिंदगी महसूस नहीं होती थी, ना ही आप बुरा महसूस करते थे। ठीक है,
तो रासबाजी के तमाम असनाफ उनमें पाए जाते थे। उर्दू लिटरेचर में इन्होंने आज़ादी और सच्चाई की बुनियाद डाली। जिस बात को हक समझते कह देते। सर सैयद को अपने कुंबे के साथ बेहद लगाव था। भाई की मौत का सदमा ज़िंदगी भर नहीं भूले। उनकी जो वालिदा मोहतरमा थी उनके साथ भी बहुत ज़्यादा वाबस्तगी रखते थे। इनके गुस्से और खफगी को बर्दाश्त करते थे। अपने वतन से दिल्ली लगाओ और दिल्ली उन्स रखते थे, बल्कि इस्लाही तरीका आगाज़ ही दिल्ली की तबाही को देख कर किया था। दोस्तों के साथ बहुत ज़्यादा प्यार मोहब्बत रखते थे। ख़ास इखलाक उनके साथ रखते थे। उनकी ज़िंदगी का दारोमदार सिर्फ दो ही चीज़ों पर, या काम करते रहते थे या दोस्तों के साथ बहुत हुस्ने सलूक के साथ पेश आते थे। उनके एक दोस्त थे नवाब मोहसिन मलिक। वो कहते हैं कि जितनी खूबियाँ मैंने इस शख्स में देखी हैं, इसके अलावा मैंने आज तक किसी दूसरे शख्स में नहीं देखी, क्योंकि इनमें बहुत ज़्यादा सलाहियतें थी। दोस्तों के साथ मिलजुल के काम करते थे, दोस्तों की मदद करते थे और दोस्ती का जो जज्बा है वो कराबतदारी के जज्बे से भी आगे रखते थे। इसके अलावा वो अपने जो नौकर थे उनके साथ कैसा सलूक करते थे, अपने नौकरों के साथ बहुत अच्छा सलूक करते थे। जैसा खुद खाते थे वैसा ही दूसरों को उनको खिलाते थे, जैसा खुद पहनते थे वैसा ही उनको पहनाते थे। सो उनका एक नौकर था जिसकी शिकायत बार बार उनको मिल रही थी। लोग उसकी शिकायत कर रहे थे कि ये हमारे साथ इस तरह करता है, अच्छा नहीं है। लेकिन क्या किया उन्होंने, फिर भी उस नौकर को अपने काम से नहीं निकाला, घर से नहीं निकाला था, बल्कि उन्होंने क्या किया, उनको हमेशा उन्होंने साथ ही रखा था। इसके अलावा क्या किया कि सामान कभी भी जमा नहीं किया। आजकल देखें हम लोग क्या करते हैं, जायदाद जमा करते हैं, माल इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं। हर एक को यही धुन होती है कि अच्छे से अच्छा घर हो, अच्छे से अच्छा मकान हो, कपड़े बहुत ज़्यादा हों, जूते बहुत ज़्यादा हों, मतलब हाँ ज़रूरत की तमाम चीज़ें जो है मौजूद हों। लेकिन सर सैयद अहमद ख़ान ने क्या किया, कुछ भी जमा नहीं किया। ना उन्होंने जायदाद बनाई, ना उन्होंने ज़्यादा मकान बनाए। जो भी जितना भी कमाते थे वो किस पे लगा देते थे, कुंबे पे लगा देते थे, दूसरे कामों पे लगा देते थे, गरीबों और मज़दूरों को फ़ायदा पहुँचाते थे। वो लोगों को उनके हौसले और तवक्को से ज़्यादा दे देते थे। जो उनके ज़रा सा काम आता था वो उसका मुआवजा नहीं रखते थे, बल्कि उनके हौसले से ज़्यादा उनको दे देते थे, गरीबों की मदद करते थे। एक ज़माना था कि उनके घर का जो ख़र्चा था, उनका एक दोस्त गोशवारा बनाया करता था, लिखा करता था। एक दिन वो गोशवारा लेके सर सैयद के पास आया कि आप इस तरह करें, ये हिसाब किताब देख लें। तो सर सैयद ने क्या कहा, सर सैयद ने ये कहा कि जैसा चलता है वैसा ही चलने दो। तो उन्होंने उसका गोशवारा नहीं देखा था। मुखालफों और दुश्मनों का तहम्मुल से मुकाबला करते थे, कभी इंतकाम का ना सोचते थे। आजकल के टाइम में देखें, हमारे साथ ज़रा सा कोई गलत करता है तो हम उससे इंतकाम लेने की सोचना शुरू कर देते हैं। लेकिन सर सैयद क्या करते थे, वो कभी भी किसी से इंतकाम नहीं लेते थे। चूँकि मुसलमानों की दुनियावी तरक्की के ख्वाह थे, इसलिए दुनियादारों की तरह रहते थे, हुक्मरानों से मिलते, उमरा की तरह रहते। लेकिन इन्हें अपने फ़राइज़ की अदायगी के सिवा किसी चीज़ से ताल्लुक़ ना था। वो मुसलमानों से मायूस थे, लेकिन हालात की बेहतरी के लिए बराबर कोशां थे। वो मुसलमानों से मायूस किस वजह से थे, वो मुसलमानों से मायूस इस वजह से थे कि मुसलमान अपनी तरक्की के लिए, अपनी आज़ादी के लिए जदोजहद नहीं कर रहे। वो ग़ुलामी का शिकार हैं। अंग्रेज़ों ने उनको अपने पंजे में जकड़ा हुआ है, ग़ुलाम बनाया हुआ है। वो अपनी बेहतरी के लिए कुछ भी नहीं कर रहे, लेकिन फिर भी हालात की बेहतरी के लिए सर सैयद अहमद ख़ान बराबर कोशां रहते थे। वो इस उम्मीद पर कि ये कौम ज़िल्लत से निकल आए, अपना तन मन धन कौम पर कुर्बान कर देते थे। तो ये तो था आज का हमारा लेक्चर था। मैंने कोशिश की है कि आपको आसान लफ्ज़ों में सर सैयद के बारे में बता दूँ, ठीक है। उनमें कौन कौन सी सलाहियतें थी, दोस्तों के साथ वो कैसा सलूक करते थे, नौकरों के साथ कैसा सलूक करते थे। जब साइंटिफिक सोसाइटी का मकान बनवाया, गर्मी के बावजूद वो वहाँ पे पहुँच जाते थे। खुद बातें अहमदिया लिखते हुए 1.5 साल का अरसा उनको लगा था। उनके पाँव में बहुत ज़्यादा शदीद मर्ज़ पैदा हो गया था, वो कभी ठीक ना हो सका। अपने भाई के साथ ख़ास लगाव रखते थे, वालिदा के साथ ख़ास लगाव रखते थे। इसके अलावा अगर उनको कोई भी मज़मून पढ़ते थे, कहीं से भी पढ़ते थे, जो चीज़ उनके काम की होती थी उसको पॉइंट आउट कर लेते थे। मज़मून का पेज जो है वो निकाल के अपने उसमें किसी भी फ़ाइल में लगा लेते थे। दोस्तों को कराबतदारी से ज़्यादा आला दर्जा देते थे। नवाब मोहसिन मलिक ने कहा कि मैंने आज तक ऐसा इंसान नहीं देखा जिसमें इतनी ज़्यादा खूबियाँ हों। तो ये तमाम क्वालिटीज़ मैंने कोशिश की है कि आप लोगों को इस लेक्चर में अच्छे से समझा दूँ, ताकि एक बार जब आप लेक्चर सुने तो आपको सारा खुलासा जो है वो याद हो जाए और आप लोगों को प्रिपेयर करने की ज़रूरत ही ना पड़े। सो आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है, वीडियो को लाइक करना है और वीडियो का लिंक जो है वो अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, अपने बहन भाइयों के साथ शेयर करना है, ताकि बाकी स्टूडेंट्स जो हैं वो भी इससे इस्तेफ़ादा हासिल कर सकें। अगर आप लोगों को इस चैप्टर में से किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आप लोगों की रहनुमाई करूँगी। सो डियर स्टूडेंट्स,
आप लोगों को अगर कोई भी हेल्प चाहिए हो तो मैं आप लोगों की हेल्प करने के लिए रेडी हूँ। मैं आप लोगों की हर तरह से हेल्प करूँगी। सो मिलते हैं। आई होप कि आप लोगों को इस चैप्टर की समझ आ गई होगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टेक केयर। बाय।